नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 14, खाने से पचने तक। आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। भाग प्रथम में हमने हमारे पाचन तंत्र और उसके अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या क्या परेशानी हमें होंगी, इसके बारे में सामान्य जानकारी आप सभी को है। मेरा पहला प्रश्न है, आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हो? भोजन। अगर एक दिन भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा? कमजोरी होगी। कमजोरी होने पर धीरे धीरे किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर क्या देता है? आयरन की गोली। आप सभी जानते हो कि हमें भोजन में आयरन किन किन पदार्थों से मिलता है? आज हम इसी बात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है खाने में आयरन। आयरन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको जानने के लिए हम पहले एक कहानी को पढ़ेंगे। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे। मीरा का मन नहीं लग रहा था। उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बार बार होठों पर जीभ फिरा रही थी। मीरा को ऐसा करते देख शिक्षक उसके पास गए। वह उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। ऐसा कब से हो रहा है? मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। नींद बराबर नहीं आती है। काम करने पर उल्टी थक जाती हूँ। शिक्षक ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर द्वारा जांचने के पश्चात लक्षणों के आधार पर खून की कमी बताई। डॉक्टर, मीरा, आप खाने में क्या क्या खाती हो? मीरा, रोटी, प्याज, नमकीन। डॉक्टर, हरी सब्जी, खजूर, चने आदि नहीं खाती? मीरा, नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, गाजर, अनार आदि लो। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ। 1 सप्ताह पश्चात पुनः दिखाना। मीरा, अरे ये गोलियाँ तो हमें स्कूल में भी खाने को देते हैं। डॉक्टर, तो क्या आप गोली नहीं खाते हो? मीरा, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती। चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। डॉक्टर, आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है। इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना। मीरा, डॉक्टर साहब, इस गोली का पूरा नाम बताइए। डॉक्टर, इसे आयरन फॉलिक एसिड कहते हैं। डॉक्टर, इसे आयरन फॉलिक एसिड IFA कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। मीरा, अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती थी। आगे से खाया करूँगी। डॉक्टर, गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हें इस खाद्य समूह चार्ट में दी गई चीज़ों को खाना होगा और अपने इनको खाने में शामिल करना होगा। खाद्य समूह, हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। यहाँ कुछ की सूची दी जा रही है। मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेब, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहें तो इसमें और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हैं। अब हम दिए गए समूह में इन चीज़ों को बांटेंगे। पहला है हरी सब्जियां, दूसरा दूध एवं इसके उत्पाद, तीसरा फल, चौथा अनाज एवं दालें, पांचवा मांस, अंडे, मछली इत्यादि। अब पहले समूह में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हरी सब्जियों में बैगन, लौकी, मटर, करेला,
गाजर, भिंडी, पालक। दूध एवं उससे बनी चीज़ों में दूध, दही, पनीर, छाछ। इसके अलावा जो भी चीज़ें दूध से बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ वगैरह, वो सभी दूध एवं उसके उत्पाद में आती हैं। अब तीसरा नंबर है अनाज एवं दालें। मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, पोहा, रोटी, ब्रेड अनाज एवं दालों में आते हैं। फल, आम, पपीता, सेब इत्यादि, ये सभी फलों के अंतर्गत आते हैं। अब है मांस, अंडे इत्यादि। तो इसमें मांस में मांस और अंडे, मछली इत्यादि सभी चीज़ें आती हैं। इस चार्ट में जो चीज़ें दी गई है उनके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो इनके खाने के साथ में शामिल करनी चाहिए, जैसे अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर, दाख, मुनक्का, मछली लीवर आदि में आयरन अधिक होता है। इसे अपने भोजन में शामिल करो जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। इसके बाद यह गोली भी नहीं खानी पड़ेगी जो आपको खाने से चक्कर आते हैं। इस खाद्य पिरामिड को देखें और जानें कि हमें क्या व कितना खाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें घटती हुई मात्रा के क्रम में लेनी चाहिए, जैसे हमें सबसे अधिक क्या खाना चाहिए? रोटी, दालें, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी इत्यादि। इसके बाद आता है हमें खूब खाने में, जो हमें खूब खाने चाहिए उनमें हैं पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि। फिर है कुछ फलों के नाम, सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि। अब हमें सीमित मात्रा में किन किन चीज़ों को खाना चाहिए? दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि, और मछली, मांस, मूंगफली आदि। अब हमें कौन सी चीज़ें हैं जो और कम खानी चाहिए? घी, तेल एवं मीठा भोजन, ऐसी चीज़ों को हमें बहुत कम मात्रा में ही खाना चाहिए। अब ये जो हमारा खाद्य पिरामिड का चार्ट है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर घटते क्रम में चीज़ें दी हुई हैं। इन खाद्य समूह में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण मिलते रहेंगे। अब हुई आयरन से संबंधित हमारी बातें पूरी। अब ये पाठ आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न 1, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? मीरा को खून की कमी के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी। प्रश्न 2, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। प्रश्न 3, IFA का पूरा नाम क्या है? आयरन फॉलिक एसिड। एनीमिया रोग होने पर कौन सी गोली दी जाती है? आयरन फॉलिक एसिड। प्रश्न 5, आयरन की गोली को कब खाना चाहिए? खाना खाने के आधे घंटे बाद। प्रश्न 6, आयरन की गोली विद्यालय में कब कब दी जाती है? 1 सप्ताह में 1 गोली दी जाती है। हमारे भोजन में हमें कौन से पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण इत्यादि। इन चीज़ों को हमें अपने पोषक तत्वों के रूप में भोजन में शामिल करना चाहिए। अब गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न 1, खून की कमी होने का पता किन लक्षणों से लगाया जाता है? प्रश्न 2, शरीर में आयरन की कमी न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न 3, मीरा जैसे बीमारी के लक्षण आपने किस किस साथी में देखे हैं? प्रश्न 4, भोजन में हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए? खाद्य पिरामिड के द्वारा समझाइए। नीचे दिए गए पिरामिड को कॉपी में बनाकर आपके खाने की मात्रा अनुसार सामग्री के नाम भरिए। कुछ कम मात्रा में खाने जाने वाली सामग्री, दूसरे में सीमित मात्रा में खाने वाली, तीसरे में अधिक मात्रा में खाने वाली, चौथे में सर्वाधिक मात्रा में खाने वाली सामग्री। इस प्रकार इन चारों खानों में आप
कुछ अनगिनत समूहों में चीज़ों के नाम लिख करके और उनको अलग अलग भागों में विभाजित कीजिए। आप सभी ये कक्षा कार्य और गृह कार्य के प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।